बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पायल नाम की लड़की रहती थी। पायल बहुत ही मासूम, सीधी-सादी और समझदार थी। उसका जीवन बहुत सामान्य था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। पायल का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिताजी खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर संभालती थी। पायल का एक छोटा भाई भी था, जो पढ़ाई में कमजोर था और अक्सर उसकी मदद की जरूरत होती थी। पायल हमेशा अपने परिवार की मदद करती थी। वो सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने जाती, फिर घर लौटकर छोटे-छोटे काम पूरे करती और शाम को अपने भाई की पढ़ाई में मदद करती। लेकिन उसके अंदर हमेशा एक उम्मीद जगी रहती। वो चाहती थी कि एक दिन वो अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करे। एक दिन गांव में खबर फैली कि पायल को देखने कोई लड़का आया है। ये सुनकर उसके माता-पिता घर में थोड़े उत्साहित और थोड़े चिंतित हो गए। कुछ दिन बाद वो लड़का फिर आया। वो रोहित था, समझदार और अच्छे परिवार का लड़का। उसने पायल से लंबी बातें की और उसकी पढ़ाई और सपनों में रुचि दिखाई। धीरे-धीरे पायल और रोहित के बीच दोस्ती और अपनापन गहरा होने लगा। कुछ समय बाद पायल ने अपने माता-पिता से अपने मन की बात बताई। उनके माता-पिता ने भी रोहित और उसके परिवार को देखा और महसूस किया कि ये रिश्ता पायल के लिए सही है। पायल और रोहित की शादी तय हो गई। शादी के बाद पायल शहर चली गई। शहर की नई जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। शहर की रफ्तार, नई भाषा और नए लोग। लेकिन पायल ने हार नहीं मानी। उसने धीरे-धीरे शहर की जिंदगी अपनाई और रोहित का समर्थन पाया। रोहित का काम बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी अपनी जिंदगी की चुनौतियों में फंसा हुआ था। पायल ने महसूस किया कि जीवन केवल खुशियों का नाम नहीं, बल्कि संघर्ष और धैर्य का भी नाम है। उसने अपनी पढ़ाई और खुद की योग्यता को बढ़ाने के लिए समय निकालना शुरू किया। रातों को पढ़ाई और दिन में घर का काम संभालना, ये सब उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन पायल ने कभी उम्मीद नहीं खोई। एक दिन पायल को नौकरी मिलने का अवसर मिला। ये उसका सपना था, अपने पैरों पर खड़ा होना और परिवार की मदद करना। पायल ने कड़ी मेहनत की और वो नौकरी पा गई। ये उसके लिए गर्व और खुशी का क्षण था। लेकिन पायल की जिंदगी में दर्द भी कम नहीं था। शहर की भीड़ में कभी-कभी उसे अकेलापन महसूस होता। वो अपने गांव और परिवार की याद में अक्सर उदास हो जाती। रोहित का प्यार ही उसका सहारा बनता। पायल ने समझा कि जीवन में सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। शादी के कुछ साल बाद पायल और रोहित की जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ने लगीं। शहर में शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन धीरे-धीरे चुनौतियां सामने आने लगीं। रोहित का काम बहुत तनावपूर्ण था। वो घर पर कम समय बिताता और अक्सर थका हुआ आता था। पायल ने महसूस किया कि वो धीरे-धीरे अकेली हो रही है। शहर की चमक-दमक में उसे अपने गांव की मिट्टी, परिवार की बातें और अपने छोटे भाई की हंसी याद आती थी। लेकिन वो अपने दुख को किसी से नहीं बांट पाती। एक दिन पायल की माँ बीमार हो गई। गांव से खबर आई कि उनकी हालत गंभीर है। पायल ने तुरंत छुट्टी ली और गांव चली गई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि माँ बहुत कमजोर हो गई थी। पायल ने दिन रात उनकी देखभाल की, लेकिन आर्थिक तंगी और जिम्मेदारियों ने उसे थका दिया। पायल ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ अपने सपनों की ही नहीं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी की भी बंदी है। उसका भाई पढ़ाई छोड़कर काम करने लगा ताकि परिवार का खर्च चल सके। पायल के अंदर गहरा दर्द था। उसे लगा कि उसके सपनों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना नामुमकिन है। शहर लौटने पर पायल ने देखा कि उसके सपने धीरे-धीरे धुंधले हो रहे थे। नौकरी की जिम्मेदारियां, घर का काम, रोहित की व्यस्तता और अकेलापन सब ने उसे मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। कई रातें उसने रोते-रोते बिताईं। कई बार उसने सोचा कि क्या वो अपने जीवन की उम्मीदों को पूरा कर पाएगी। फिर एक और झटका आया। रोहित का काम अचानक बदल गया और उसका तनाव और बढ़ गया। वो पायल से कम समय बिताने लगा और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। पायल ने खुद से सवाल किया, क्या प्यार और शादी सिर्फ खुशियों के लिए होते हैं या इसके लिए कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं? लेकिन पायल ने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द और अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। उसने धीरे-धीरे छोटे कदम उठाए, परिवार की मदद करना, नौकरी में मेहनत करना और अपने सपनों को कभी पूरी तरह नहीं भूलना। उसने सीखा कि जीवन में दर्द और संघर्ष भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी खुशी और सफलता। समय के साथ पायल की मेहनत रंग लाने लगी।
उसके काम की तारीफ हुई और वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने लगी। रोहित और पायल ने भी अपने रिश्ते को फिर से समझा और धीरे धीरे प्यार और सम्मान की नींव पर रिश्ता मजबूत हुआ। पायल ने अपने जीवन से यही सीखा, दर्द, संघर्ष और अकेलापन ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हिम्मत और धैर्य के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। समय के साथ पायल की मेहनत और धैर्य रंग लाने लगे। उसकी नौकरी में काम की गुणवत्ता और लगन की वजह से उसके सहकर्मी और बॉस उसे सराहने लगे। पायल ने महसूस किया कि उसके कठिन समय और अकेलेपन ने उसे न केवल मजबूत बनाया है, बल्कि उसे एक नई दिशा और आत्मविश्वास भी दिया है। रोहित के साथ उसका रिश्ता अब और गहरा हो गया था। दोनों ने मिलकर अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किया। रोहित ने पायल की समझदारी और सहनशीलता को समझा और उसका साथ हमेशा देने लगा। धीरे धीरे उनका घर खुशियों से भरने लगा। पायल ने अपने परिवार की मदद भी जारी रखी। गांव लौटकर उसने अपने माता पिता की देखभाल की, अपने भाई को पढ़ाई में सपोर्ट किया और परिवार की ज़रूरतों को पूरा किया। उसने महसूस किया कि सफलता केवल पैसे या पद से नहीं आती, बल्कि परिवार और रिश्तों के लिए किए गए प्रयास भी सफलता का हिस्सा हैं। समय के साथ पायल ने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और खुद के लिए एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। ये व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा और पायल आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो गई। उसने अपने संघर्ष और दर्द को अपने अनुभव में बदल दिया, जिससे न केवल उसकी आत्मा मजबूत हुई, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनी। पायल अब अपने जीवन के कठिन समय को याद करके मुस्कुराती। वो जान चुकी थी कि जीवन में दुख और दर्द हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर इंसान धैर्य, मेहनत और उम्मीद के साथ आगे बढ़े, तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। रोहित और पायल के बीच प्यार और सम्मान की नींव इतनी मजबूत हो गई कि उनका रिश्ता गांव और शहर में मिसाल बन गया। पायल ने न केवल अपने परिवार और अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों को भी सिखाया कि संघर्ष और दर्द इंसान को कमज़ोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाते हैं। अंततः पायल की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही था, कठिनाइयाँ अस्थायी होती हैं, लेकिन मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास हमेशा साथ रहते हैं। पायल की कहानी ये दिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, इंसान अगर अपने अंदर की हिम्मत और उम्मीद को नहीं खोए, तो जीवन में खुशियाँ और सफलता दोनों हासिल कर सकता है।